एग्जाम प्रिपरेशन ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट रामराज मोड़ सिवान के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का केसी सिन्हा एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। इस पार्ट में पहला प्रश्न है, जांच करें कि x = 3/2 और x = -4/3 समीकरण 6x² - x - 12 = 0 का एक हल है या नहीं तो सबसे पहला 6x² - x - 12 = 0, यहाँ पे अल्फा = 3/2 बीटा = -4/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे x = -3/2 रख के, तो जब x के स्थान पर -3/2 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे x² है तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -x है तो -3/2 हो जाएगा, -12 = 0। अब ये होगा 6 × 3 3 = 9/4, तो ये 2 बार में कट गया और ये 3 बार में 2 से, तो आपका आ गया यहाँ पे 27 बट्टा, ये दोनों जो कहते हो 27/2 -3/2 -12/1 कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो जब हम लोग एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम आपका गया 2, 27 के 27, 2 × 2 27, 2 × 2 3 × 3 12 दूनी 24, 24 और -24 और -3 -27, -27/2 27 में 27 गया 0, तो आपका आ गया यहाँ पे 0/2 यानी 0 0 = 0। जब 0 = 0 यानी कि LHS = RHS आ गया तो 3/2 इसका हल है। अब हम लोग देखते हैं x का -4/3 रख दिया, तो जब -4/3 रख रहे हैं तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 6 × 4 × 16 3 × 9 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 4/3 -12/1, एलसीएम ले लीजिए 3, एलसीएम ही सबका हो गया 3, तो ये 16 दूनी 32 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 का 4 और 12 3 36, 32 और 4 कितना हुआ 36, 32 4 36 -36 0/3 और 0/3 जो होगा 0 = 0 के बराबर हो गया। अतः यहाँ पे x = -4/3 भी समीकरण का हल है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात करें कि x = 1 x = 3, यानी कि क्वेश्चन 2 में 1 और 2 दिया है, तो पहले 1 को देखते हैं। समीकरण x² - 5x + 4 = 0 के हल है या नहीं, जांचना है। x = 1 रखेंगे समीकरण में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब आगे देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 × 1 = 5 4 4 1 5 प्लस वाला एक साथ -5, 5 में 5 गया 0, हाँ हल है। अब यहाँ पे दूसरा सेकेंड में x = 3 को भी जांचना है, तो 3 रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखते हैं। 3 का स्क्वायर 5 × 3 + 4, 3 का 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 से 15 + 4 = 0। अब यहाँ पे 4 और 9 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, प्लस वाला एक साथ, 9 4 13 -15 -2 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है किसके, 0 के। जब बराबर नहीं है यानी कहने का मतलब LHS = RHS नहीं है। देखिए इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर भी LHS ≠ RHS आएगा तो नहीं कहेंगे, और LHS = RHS आएगा तो हाँ कहेंगे, वैसे भी दिखा सकते हैं, जांच कर सकते हैं, तो ये भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए,
ज्ञात करें कि x इक्वल 3 और x इक्वल -2√3 समीकरण x स्क्वायर -3√3 + 6 इक्वल 0 के हल है या नहीं। सोल्यूशन x स्क्वायर -3√3x + 6 इक्वल 0। x इक्वल √3 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ √3 रख दिए और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो गया 3 होगा 3 पहले से तो 3 3 का 9 हो गया 6। तो यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएगा। 9 और -9 ये 0 हो जाएगा। 0 हो गया यानी कि 0 इक्वल 0 LHS इक्वल RHS। तो हाँ हल है। अब हम लोग यहाँ पे x इक्वल -2√3 रखते हैं। तो -2√3 जहाँ जहाँ x है वहाँ रखा गया। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे -2 का स्क्वायर +4 और √3 का स्क्वायर 3 तो ये हो गया 12। फिर 3√3 2√3 यानी कि यहाँ पे √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और -2 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 और पहले से है 3 तो 3 3 का 9 दूनी 18। तो देखिए यहाँ पे 12 + 18 + 6 बराबर 0। 36 नहीं है बराबर 0 के, इसलिए यह हल नहीं है। हल नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -5x -3 इक्वल 0 के लिए निम्नलिखित में से कौन हल है। 1 x इक्वल 3, 2 x इक्वल -2 और 3 नंबर है x इक्वल -1/2, 4 नंबर है x इक्वल -1/3। यानी इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 मान x के जिनको जांचने हैं। तो x इक्वल 3 यानी पहला x जहाँ जहाँ है वहाँ 3 हो जाएगा। तो 2 × 3 का स्क्वायर 5 × 3 -3 तो 2 और 9 9 दूनी 18 5 15 -3 तो 15 -3 -18 18 में से 18 गया 0 तो 0 इक्वल 0 हल है। अब हम लोग -2 रखेंगे जहाँ जहाँ x है। तो -2 का स्क्वायर × 5 × -2 -3 तो 2 × 4 कैसे, क्योंकि -2 का स्क्वायर प्लस हो जाता है माइनस का स्क्वायर प्लस। तो -2 का स्क्वायर +4 तो 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी +10 -3 8 10 18 -3 15 नहीं है बराबर 0 के, हल नहीं है। अब देखिए तीसरा है x इक्वल -1/2 रखना है। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ -1/2 रख देते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब आपको यहाँ प्राप्त हुआ 1/2 और ये 5/2 और 3/1 लिख लेते हैं। एलसीएम 2, एलसीएम हमारा यहाँ पे 2 आ गया। अब 1 + 5 - 6 तो 5 और 1 6 6 - 6 देखिए बहुत आसान है ये। 6 - 6 0/2 यानी 0 इक्वल 0, हाँ हल है। अब इसको जांच लेते हैं। एक और है इसका पार्ट 4। x इक्वल -1/3 रखना है। x के स्थान पे -1/3 रखना है, बस सिंपल सा है, रख दिए। रखने के बाद 1/3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 1/9 और माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5/3 -3/1 कर लेते हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम 9 तो 2 ये 3 3 का 9 5 3 15 और 9 3 27 यह है तो 27 यहाँ पे 27 है। तो आपका ये आ गया 15 2 17 -27/9 तो -10/9 जो बराबर नहीं है 0 के, अतः यह हल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है ज्ञात करें कि पहला x इक्वल 2, दूसरा x इक्वल -2√2 समीकरण x स्क्वायर + √2x - 4 इक्वल 0 के हल हैं या नहीं। x इक्वल √2 पे पहले इसको जांच कर लेते हैं।
जहाँ जहाँ एक से वहाँ √2 रख देते हैं, तो √2 रख लिए तो ये √2 में √2 से मल्टीप्लाई होकर आ गया 2, और √2 का स्क्वायर 2 -4, 2 और 2 4, 4 - 4 0, 0 इक्वल 0। हाँ, हल है। अब एक और जांचना है कि x इक्वल -2√2 हल है या नहीं, तो रखते हैं x के स्थान पे -2√2 को रख लेते हैं। रख दिए यहाँ पे। अब रखने के बाद आपका देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 दूनी 4 गुने 2 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे √2 में √2 से करेंगे तो 2 और -2, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, -4 हो गया। पहले से -4 है, -4 -4 -8, 8 -8 0, 0 इक्वल 0। हाँ, हल है। हाँ, हल है। अब 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर है, दिखाएं कि x इक्वल -3 समीकरण x² + 6x + 9 = 0 का एक हल है। सिंपल सा है, इससे पहले जितने बनाए सबसे सिंपल है। x इक्वल -3 इसमें रखने पर, यानी कि ये जो समीकरण है इसमें x जहाँ जाए वहाँ -3 रखना है। तो -3 का स्क्वायर 6 × -3 + 9, तो ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस में, अच्छा होती हैं 18 माइनस प्लस माइनस, ठीक, +9 = 0, तो 9 9 18 और -18 0, तो ये हो गया 0 = 0, हल है। अब ये 7 नंबर है क्वेश्चन, दिखाएं कि x इक्वल -3 2x² + 5x - 3 = 0 का एक हल है। ये भी सेम है 6 जैसा। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, -3, तो यहाँ x² है तो -3 का स्क्वायर, यहाँ x है तो -3, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में होगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 3 -15 -3, तो यहाँ पे हो गया आपका 9 दूनी 18, 15 - 15 -3 -18, ये भी क्या हो गया कट के 0, 0 = 0। हाँ, हल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 8 से ये 7 तक हो गया है इस पार्ट में। अब एक्सरसाइज जो है आपका 4.2 के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 8 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को करेंगे। 8 से आगे तक के प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।